बाघमारा में अवैध कोयला खनन में मजदूरों की मौत की आशंका पर घटना के दूसरे दिन एनडीआरएफ की कार्रवाई नहीं होने से आजसू के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। एनडीआरएफ की टीम के डुकरा गेस्ट हाउस में रुके होने की खबर पर आजसू का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंच गया, लेकिन किसी सदस्यों से मुलाकात नहीं होने से वे आक्रोशित हो गए। आजसू केंद्रीय सचिव ने कहा है कि सभी मृतक गांडे के निवासी थे, लेकिन क्षेत्र के विधायक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई हस्तक्षेप जरूरी है। सांसद प्रतिनिधि ने बीसीसीएल को जिम्मेदार बताया है और राज्य सरकार पर ही कई सवाल खड़े कर दिए। सरकार का इन लोग के पास कोई मानवता नाम का चीज नहीं है। सांसद महोदय कल घटनास्थल पर गए हैं, हम लोग सब गए, आप लोग भी गए साथ में। इस तरह से दर्दनाक, कुछ लोग बचा भी होगा, जिस तरह से मिट्टी ढक दिया, लोग तड़प तड़प के लोग मरा हो। और ये सारे लोग, जो 4 लोग नाम आ रहा है, ये चारों लोग गांडे के रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के धर्म पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन ये विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को समझ करके इसमें कोई गतिविधि नहीं दिख रहा है, या सिर्फ उन लोग उससे सिर्फ वोट लेना जानते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि आप ही लोग के माध्यम से हम लोग देखे, उन लोग का बाइट में उसका परिवार के लोग चाह रहा है कि कम से कम हम लोग को लाश दिला दे। लेकिन सांसद महोदय के साथ भी लोग, कुछ लोग उलझे की कोशिश किया। कौन जो चोरी कर रहा है वही सीना चोरी करना चाह रहा है कि कितना इन लोग संगलित है, और सभी लोग, पूरे प्रशासन, मैंने बीसीसीएल से लेके प्रशासन तक मिली भगत करके और यहाँ के अवैध कोयला चोरी जो करा रहा है उसको श्रेय दे रहा है। और समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पे कोयला चोर के लड़ाई नहीं है, पुलिस प्रशासन खुद लड़ रही है, उसको छुपाने का प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार का भी मंशा है, इससे साफ झलकता है कि राज्य सरकार इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर पे ये न्यूज चला है और सभी लोग ने ट्वीट किया है और सभी लोग देख भी रहा है, और लोकसभा सत्र में भी इस बात को चल रहा है। विधानसभा में जितने भी मंत्री है सभी लोग देखे, कोई मंत्री इसमें बहुत सटीक बयान नहीं। इसी प्रकार का इन लोग के पास बाघमारा में बड़ा हादसा हुआ और ऐसे में एनडीआरएफ की कार्रवाई नहीं होने पर आजसू पार्टी आक्रोशित नजर आई है और गेस्ट हाउस में एनडीआरएफ की टीम के रुकने पर वहां पे आजसू का एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा, लेकिन किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसे लेकर आजसू पार्टी में उबाल देखने को मिला और कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ आजसू की ओर से यह भी कहा गया है कि जोरदार आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि गांडे के 4 मजदूरों की मौत की खबरें निकलकर सामने आई है, तो वहां के क्षेत्र के विधायक यानी कि कल्पना सोरेन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं आजसू ने। बाघमारा थाना अंतर्गत केशरगढ़ की घटना, जिसमें अवैध कोयला खनन के दौरान 9 मजदूरों की मौत हुई थी, उनकी मांग पर एनडीआरएफ की टीम भी बाघमारा पहुंची, लेकिन घटना के दूसरे दिन अब तक एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची और इसी क्रम में वहां पे मुआयना भी किया गया, जहां एक कुआं दिखा जिसमें कई ऐसे सामान देखने को मिले, जैसे कि कुएं से अवैध खनन की पुष्टि हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ इधर अवैध कोयला खनन में राजनीति भी अपने चरम पर है। बीते दिन भी हमने देखा कि कई राजनीतिक दलों की ओर से इस तरह के बयान सामने आए और इसी क्रम में आजसू ने भी विरोध किया है। दरअसल एनडीआरएफ की टीम के गेस्ट हाउस के रुकने पर आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गेस्ट हाउस पहुंचा, जहां लेकिन सदस्यों से मुलाकात नहीं हुई, जिसे लेकर और भी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला आजसू पार्टी में। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अशोक, देखिए बाघमारा में जो हादसा हुआ उसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों से भी तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और आजसू पार्टी ने भी इसका विरोध किया है और आक्रोश में ये भी कहा है कि इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं बात करें गांडे की हम, तो गांडे के 4 मजदूरों की मौत की खबरें सामने आई, तो वहां के विधायक कल्पना सोरेन है, उनकी चुप्पी पर भी कई सवाल उठाए आजसू पार्टी ने, क्या कुछ पूरी जानकारी? जिस तरह से आजसू समर्थकों का यहाँ आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम डुमरा गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी, उनसे मुलाकात करने आए थे, लेकिन उनका मुलाकात नहीं हो पाया। अंदर से ये भी खबर निकल के आ रही थी कि जो एनडीआरएफ की टीम आई है, आज के कार्रवाई को लेकर उनके पास किसी तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है सरकारी महकमे से। उसके बाद किस तरह से उन लोगों ने आक्रोश जाहिर किया, आज फिर से एक बार एनडीआरएफ की कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल हम घटनास्थल पर बैठे हैं और दिखाना चाहेंगे कि प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है, कई थाने के बल यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम भी
यहाँ पे पहुंची है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि घटनास्थल से चंद फीट दूरी में एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है और तैयारी यह की जा रही है कि जो घटनास्थल जो चिन्हित घटनास्थल का निरीक्षण किया जाए, उसके बाद की आगे की कार्रवाई क्या होती है वो भी देखने वाली बात। देखिए बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से परिजनों की अगर हम बात करें तो परिजन भी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके जो घर के जो बेटे हैं वो काम करने गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका आता पता नहीं चल रहा है। तो क्या वहां पे एनडीआरएफ की टीम तो मुस्तैद थी? क्या जनप्रतिनिधियों की ओर से परिजनों को किसी तरीके का आश्वासन दिया गया? क्या किसी तरह की कोई वार्ता हुई अधिकारियों से? जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम आज फिर से कार्रवाई को लेकर इस घटनास्थल पर पहुंची है। तो कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण फिर से जगी है उन परिजनों के लिए जिनका यह दावा है कि उनके परिजन यहाँ पे अवैध खनन के दौरान डेथ कर चुके हैं। और फिर से ये प्रयास यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय मुखिया भी इस मांग को लेकर दोहरा रहे थे कि उनके परिजनों का शव निकाला जाए। और यहाँ जहाँ तक जिस तरह से इस मामले में सक्रिय दिख रहे हैं, खुद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी पत्र लिखकर इस एनडीआरएफ की कार्रवाई को लेकर मांग की थी। आज वह कुछ कहीं रंग लाता दिख रहा है और फिर से यहाँ एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अशोक। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, हमारे सहयोगी अशोक ने एक बड़ी अपडेट दी है कि वहां पे एनडीआरएफ की जो राहत बचाव का जो कार्य है वो एक बार फिर से एनडीआरएफ की ओर से शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में इसके पहले हमने देखा है कि आजसू पार्टी ने जोरदार आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है, कल्पना सोरेन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीम की कार्रवाई से और राहत बचाव कार्य से कहीं ना कहीं जो मृतक हैं उनके परिजनों को जरूर एक उम्मीद भी लगी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत।